दिल्ली के किराड़ी इलाके के ब्रिज विहार में खाली पड़े प्लाटों में भरे पानी में 27 साल के युवक की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के किराड़ी के ब्रिज विहार इलाके में खाली पड़े प्लॉटों में 10 से 12 फुट पानी भरा हुआ है। इसमें 3 से 4 बच्चों की पहले भी पानी में गिरने से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके आज तक इन प्लाट मालिकों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसकी वजह से आए दिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अगर हादसों के बाद अगर उन प्लाटों पर कार्रवाई हो चुकी होती तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। सर, कल रात को क्या हादसा हुआ और कितने समय की बात है? देखिए, ब्रिज विहार कॉलोनी है किराड़ी विधानसभा के। इसके अंदर लगभग कल मेरी जानकारी के अनुसार में लगभग 7:30 बजे के आसपास लगभग 27 साल का बच्चा है ये विजय कुमार, उधर से आ रहा उधर टहल रहा, कैसे पैर स्लिप हुआ, कैसे इसमें गिर गया। ये कोई मैं तो आई विटनेस था नहीं उस समय, लेकिन लोगों में बड़ा हड़कंप सा मचा कि बच्चा खुद ही इसमें गिर गया है। तो इसकी अनहोनी घटना को देख करके सभी लोग एकत्र भी हुए, पुलिस को इंटीमेशन दी गई और लगभग ये मान के चले कि 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात को 11:05 के आसपास डेड बॉडी निकाली गई। उसमें गोताखोर को बुलाए गए। प्लॉट की गहराई बताती है कि गोताखोर को बुलाना पड़ा। ये अनऑथराइज कॉलोनी है और लगातार 7वीं 8वीं घटना चल रही है। अभी 15 साल का एक बच्चा मोंटी नाम का अगर नगर में डूब के मर गया। मैंने उसकी कंप्लेंट डीसीपीसीआर को की, दिल्ली सरकार को की। बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा और डीसीपीसीआर ने बहुत, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। एसएचओ को कॉल किया, एसडीएम को कॉल किया, तहसीलदार मौके पर, डीडीए वाले गए कि प्लॉट का ऑनर जिम्मेदार आखिरकार है कौन। खाली प्लॉट के अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर इतने बड़े बड़े प्लॉट है, पानी भरा जा रहा है और 10-10, 12-12 फुट पानी है। इसके अंदर डूब के मरना निश्चित रूप से, चाहे डीडीए की लैंड हो। और इसमें मेन क्या है कि इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट है, डीएसआईडीसी का जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल चौक है, कहीं भी पानी निकल नहीं रहा है। आप देखेंगे नालियाँ इलाके के अंदर पूरा विजिट करिएगा कि जो ये रोड नाली बना, मैं आपको बता रही फॉर्मेलिटीज भी का कारण भी यहाँ पे जनता जैसे आज बच्चे का हादसा हो गया, परिवार के साथ दुख सहमति जताएंगे। इसके बाद कोई बहुत एक्शन में नहीं आते। यहाँ जनप्रतिनिधियों के दबाव में भी कुछ लोग रहते हैं और यहाँ बहुत राजनीतिक मामला चलता है। कल रात को मैंने देखा कि पत्रकार महोदय आए, पुलिस ने उनको भगा दिया। अरे एक बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसका मोबाइल को छीन लिया गया। बड़ा दुख हुआ मेरे को रात को जब इलाके में मैं आया। मैं आके खड़ा हूँ यहाँ पर आकर के। तो ये पुलिस आखिरकार क्यों प्रोटेक्शन कर रही है उनका? और ये लैंड की जिम्मेदार आदमी को मैं बार बार यही बात कहता हूँ, डीसीपीसीआर में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ मैंने कि जितने भी लोग हैं ये खाली पड़े प्लॉट्स हैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, वरना ये मासूम बच्चे ढूंढ रहे 15 साल, 13 साल, 6 साल और ये 27 साल का चला गया। तो इस तरह ये अनहोनी घटना तब तक घटती रहेंगी जब तक लोग जागरूक, और प्रशासन के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई। और मैंने तो बीड़ा उठा लिया, अब की बार कुछ भी हो जाएगा। अभी उस दिन एसडीएम को कॉल किया, डीडीए को कॉल किया हुआ, डीडीए के पसीने छूटे पड़े। डीडीए अपनी जगह कोई नहीं कह पा रहा कि ये जगह मेरी है। मैं तो कहता हूँ ये जो प्लॉट हादसा हुआ है, क्यों नहीं प्लॉट वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ के लोगों ने मुझे अभी आकर के बताया, हम प्लॉट वाले के पास गए, प्लॉट वाले से कहा भाई इसको भरवा दो। कोई घटना, अभी एक माता जी यहाँ गिर पड़ी हफ्ते भर पहले और 1 महीना पहले एक बच्चा गिर पड़ा। वो तो खुशनसीब था कि उनको निकाल के जल्दी से बचा लिया गया। बिरमा देवी। गवाह आप ही हैं? जी हाँ, जी हाँ। कल रात को क्या हादसा हुआ था? कल हादसा हुआ, मैं खाना बना दिया अपने किचन में, मेरे गेट के ठीक सामने दिखाई दे रहा था। वो बच्चा उधर से कुछ बोलता हुआ आ रहा था, माँ कसम करके, और वो एकदम कूद पड़ा। मैंने आवाज लगाई, मैंने कि विजय गिर गया। तो सब पूरी गली इकट्ठी हो गई और पुलिस वाले भी आ गए। फिर पुलिस वाले थोड़ा ढूंढने लगे, कांटा आटा मार के देखा तो हमें कम से कम 50 बार मेरे बयान लिए, 50 बार पूछा मुझसे कहाँ गिरा। पत्थर मार के मैंने बताया मैंने यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। उसके हाथ उछले। हमारी पड़ोसन ने साड़ी फेंकी तो उस बच्चे ने साड़ी नहीं पकड़ पाई, एकदम गोता खा के वो नीचे चला गया। तो ढूंढते फिर मेरे को 50 बार बुलाया कि कहाँ गिरा, तुमने देखा? मैंने देखा, मैंने हाथ देखे ऊपर को, मैंने कूदते देखा। तो कह रहे इसको कुछ पता नहीं है, तो झूठ बोल रही है। और जब बच्चा मरा हुआ निकल गया है, बाहर निकाला है, 11:20 पे निकाला है जब बच्चा, तो मैंने बोला मैंने आप तो हमको झूठा बना रहे, 46 साल की औरत को आपने हमें झूठा पाड़ दिया। तो कह रहे शांत हो जाओ, मिल गया ना बच्चा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अब कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, ऐसे बोले हमसे। इसमें अब तक हादसे तो 4-5 बच्चे गिरे, एक अम्मा गिरी, पर वो दिन के सम्मत गिरी थी तो एकदम लोगों ने निकाल लिया एकदम से अपनी जान जोखिम में डालकर। मगर ये रात को 8 बजे बच्चा गिरा, अंधेरा हो रहा था तो कोई नहीं कूद पाए। कम से कम 12 फुट की गहराई है इसके अंदर, कौन कूदता अपनी जान जोखिम में, कौन दूसरा बंदा डालता है। पुलिस का रवैया ये था, ढूंढ रहे थे पर ढील थी। लेकिन बाद में जब वो बच्चे का भाई बड़ा वाला बोला कि अगर आप नहीं देखोगे तो हम जाके ढूंढेंगे अपने भाई को, तब जाके दोबारा वो कूदे, तब इधर उधर घूम के तब वो बच्चा निकाला गया है। लेकिन हर बार किसी न किसी बच्चे या युवक और जानवरों की खाली पड़े प्लॉटों में भरे पानी में मौत के बाद प्रशासन जागता है और कुछ दिन तक सुर्खियों में रहता है, उसका फिर फाइल बंद हो जाती है।
आज फिर एक युवक की प्रेमनगर थाना अंतर्गत खाली प्लाट में भरे पानी में डूबने से हुई मौत हो गई। देखो, पहली बार तो उस परिवार के प्रति बड़ी संवेदना है जो एक 25 साल का युवक इस तरीके से किसी के घर का चिराग खत्म हो गया। और ये किराड़ी की पहली घटना नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, पिछले कई वर्षों में लगातार जहां जहां जल भराव है वहां घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा अग्रनगर के अंदर एक बच्चा डूब के मरा है, आज एक युवक फिर मरा है। लेकिन पिछले घटनाओं से कोई भी सबक इस क्षेत्र के विधायक नहीं लेते हैं। अभी तक तो ये कहते थे कि यहाँ पर निगम पार्षद की गलती है। अब यहाँ पर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का और विधायक भी आम आदमी पार्टी का, उसके बावजूद भी जो है जगह जगह प्लॉटों में इतने 6-6, 8, 10-10 फुट गहरा पानी भरा पड़ा है। इसमें ये तो युवक था, किसी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हम इसमें शोक संतप्त परिवार के साथ भी हैं। और मैं ये मांग कर रहा हूँ विधायक से भी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये किराड़ी भी इसी दिल्ली का हिस्सा है जहाँ पर आप शासन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी पार्टी का विधायक भी है और पार्षद भी है। यहाँ के लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए इनके तरफ ध्यान नहीं देता। अगर कहीं अभी ये नई दिल्ली में ये घटना होती तो केजरीवाल भी पहुंच जाते, वहां के विधायक भी चले जाते और 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दे देते। क्या यहाँ गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या प्रेमनगर के ब्रिज विहार के लोग 25-50 गज का घर मकान बना रहे हैं तो इस देश के, इस दिल्ली के नागरिक नहीं है? वो लगातार जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं। विधायक यहाँ झांक कर नहीं आता, पार्षद आता नहीं है। इस समस्या का क्या समाधान है? लोग तो आक्रोशित होंगे जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जिनकी बूढ़ी लाठी टूट गई है, वो आज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन असहाय हैं। किसके पास जाएं? विधायक आने को तैयार नहीं है। मैं बस एक ही मांग करता हूं कि ये जल भराव की जो समस्याएं हैं वो तुरंत हटाई जाए, यहाँ से पानी निकलवाया जाए और इस पीड़ित परिवार को, इनके बूढ़े माँ बाप को 1 करोड़ के राशि विधायक अपने केजरीवाल से कह के दिल्ली सरकार से या अपने माध्यम से 1 करोड़ की राशि उसको उपलब्ध कराई जाए। और उसके साथ साथ में किराड़ी में जितने भी जल भराव के स्थान हैं उन सभी स्थानों को पानी से खाली कराकर उसको भराया जाए, ये तुरंत हमारी मांग है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी आज तक प्रशासन ने इनकी किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि स्थानीय लोगों में नाराजगी है और इन लोगों ने दिल्ली सरकार व विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, ऋतुराज मुर्दाबाद, ऋतुराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमें न्याय दो। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस बार भी प्रशासन ने समय रहते कोई भी कार्यवाही नहीं की तो स्थानीय लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे और धरना देंगे। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।